ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे। लोकसभा में आज फिर से विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा के अंदर उड़ाए पर्चे। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन एक बार फिर से शुरू कर दी गई है कार्रवाई। विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करने में जुटे हैं। 14 दलों के साथ मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया। कहा, जासूसी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, इस पर सरकार से जवाब चाहिए। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक के लिए पहले स्थगित कर दी गई थी। एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई भी चालू है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसद एकजुट नजर आए और हंगामा करते हुए दिखाई दिए। 377 में सबमिशन चल रहे हैं, आप इसमें भागीदारी करें। सभा की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। लगातार विपक्षियों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई बाधित हो रही है। स्पीकर के बार बार अपील करने के बाद भी आपको बता दें विपक्षी सांसद बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने स्पीकर के पास पर्चे उड़ाए, जिससे लेकर आपको बता दें अब 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से कार्रवाई स्थगित हुई है। शशि थरूर के खिलाफ सत्ता पक्ष ने यहां मोर्चा खोला हुआ है, संसदीय समिति से हटाने की मांग, और इसी बीच विपक्षियों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई को आपको बताते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शशि थरूर के खिलाफ सत्ता पक्ष ने एक बार फिर से मोर्चा खोला। थरूर को संसदीय समिति से हटाने की मांग कर रही है। विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव निशिकांत दुबे ने लाने की बात कही है। थरूर को संसदीय समिति से हटाने की मांग, चूंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा काटता हुआ नजर आया। आज स्पीकर के ऊपर भी पर्चे उड़ाए गए, जिससे नाराज होकर आपको बताते सत्ता पक्ष ने ऐलान किया कि शशि थरूर के खिलाफ वो मोर्चा खोलेगा। संसदीय मामलों की आईटी कमेटी के चीफ हैं थरूर, और अब उन्हें इससे हटाने की मांग को लेकर बात कही जा रही है। शशि थरूर के खिलाफ सत्ता पक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि थरूर को संसदीय समिति से हटाने की मांग की जाएगी। निशिकांत दुबे ने इसका ऐलान भी किया है। विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव निशिकांत दुबे ने कहा है कि लाएंगे। शशि थरूर के खिलाफ सत्ता पक्ष का ये मोर्चा लगातार कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार जो 31 बिल लाने का प्रावधान करने वाली थी, लाने की प्लानिंग कर रही थी, उसे अब तक नहीं लाया जा सका है। भारी हंगामे के बीच कार्रवाई भी हर दिन बाधित हो रही है। और आपको बता दें आज एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई को अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कफ सिरप बरामद हुआ है। जांच के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 900 कार्टन पकड़े हैं। गोपालगंज में जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कफ सिरप को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बिहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जांच के दौरान पुलिस ने 900 कार्टन पकड़े हैं। गोपालगंज में जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसकी करोड़ों में कीमत बताई जा रही है। बिहार में पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। आपको बता दें जो कफ सिरप बरामद किया गया है उसका वहां पर प्रतिबंध है। और अब बात महंगाई की करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें पहले ही आम आदमी की जेब में असर डालती रही हैं, और अब माल भाड़ा बढ़ने से किचन पर भी महंगाई का सीधा अटैक हुआ। टमाटर के साथ तमाम हरी सब्जियां भी महंगी हो गई। माल भाड़े में करीब 20% तक इजाफा हुआ है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सब्जियां 25% तक महंगी हो गई। साथ ही खाने का तेल भी 200 रुपए किलो के पार हो गया, जिसकी वजह से थाली आम आदमी की हैसियत से बाहर होने लगी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंगाई की सीधी सीधी मार आम आदमी की जेब पर पड़ी है। पेट्रोल डीजल में पहले आग लगी और उसके बाद अब सब्जियां महंगी हो गई, खाने का तेल भी महंगा हो गया। अगर 1 लीटर सरसों के तेल की बात करते हैं तो 200 के पार बिक रहा है, वहीं सब्जियां भी 25% तक महंगी हो गई है। चूंकि माल ढुलाई में 20% का इजाफा हुआ है, जिसके चलते सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल में भी आग लगी हुई है। महंगाई बढ़ने से जनता मायूस है। सब्जियों के साथ फल वालों को भी ग्राहक नहीं मिल रहे। वहीं आम आदमी की फिक्र है कमाएं कैसे और फिर घर का खर्च चलाएं, तो आखिर चलाएं कैसे। लखनऊ से मेरी सहयोगी निकिता की आप रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद है एक सब्जी मंडी में, और ये वक्त है
जहां पर ये सब्जी मंडी ठसाठस लोगों से भरी रहती थी, लेकिन आज आप आलम देख सकते हैं, लोग यहां पर भारी मात्रा में नदारत हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से अगर हम कहें तो सब्जियों के जो रेट्स हैं, जो महंगाई है वो आसमान छू रहे हैं। चाहे हम बात करें रोजमर्रा की जो सब्जियां हैं या दाल चावल हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 15 दिन से महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, चाहे फ्यूल पेट्रोल की बात करें, चाहे सब्जियों की बात करें, कितनी महंगाई मार रही है और कितना घर चलाना अभी मुश्किल हो रहा है? अब ये देखिए, महंगा ही तो स्केर्सिटी ऑफ जो मटेरियल नहीं आ रहा है उसके वजह से तो बढ़ ही रहा है जी। और रोजगार की जो साधन है, जैसे भी स्थिति है लॉकडाउन पीरियड में, वो तो सबको जानकारी में है। तो चल रहा है, समाज चल रहे हैं, जीवन चल रहा है किसी तरीके से। चलिए कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग लेडी घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि महंगाई अभी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चाहे हम तेल की बात करें, वो भी बढ़ रहे हैं, सब्जियों में, तो कितना मुश्किल हो रहा है अभी रसोई का खर्च उठाना, और जायका कितना महंगा पड़ रहा है? हाँ, कोई इसमें शक की बात नहीं है। सब चीज महंगी, रोज महंगी, टमाटर हो, प्याज हो, एवरीथिंग, एवरी सब्जी इज एंड एवरीथिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो बल्कि रोज आके हम लोग पूछते हैं कि आज फिर बढ़ा दिए क्या दाम, आज फिर बढ़ा दिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से हमने लोगों की बात की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि क्योंकि अब जीवन है तो उसको चलना ही है, जिसको लेकर के हाँ महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है, और वो रोज यही पूछ रहे हैं कि क्या आज दाम बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल लोग कहीं ना कहीं परेशान जरूर हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो सब्जी मंडी है उसमें भी लोग उस तरीके से नहीं है, कहीं ना कहीं नदारत है, क्योंकि महंगाई ने जो कमर है वो लोगों की बहुत ज्यादा कस दी है, और जेबों पे जायका अब महंगा पड़ने लगा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। इस समय हम सब्जी के बगल के दुकान पे खड़े हैं और आप देखेंगे कि सब्जियों के रेट किस कदर हाई हो चुके हैं, जिसका कारण है कि दुकानदार तो हैं, सब्जी भी है, लेकिन उसके खरीदार बहुत कम हैं। खरीदार इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हर सब्जियों के रेट महंगे हो चुके हैं। टमाटर के जो सुर्ख लाल रंग थे वो लाल रंग भी अब फीके हो रहे हैं। टमाटर जो 20-25 का था वो 40-50 बिक रहा है। बैगन जो 30-40 था वो 50-60 बिक रहा है। ऐसे ही जो परवल 40-50 था वो 80 पहुंच गया है, और साथ ही जो निनुआ था वो भी 30-40 से सीधे 50-60 पहुंच गया है। यानी कोई भी सब्जी जो आपको नजर आ रही है वो सब्जी 60, 70, 50, 40 ऐसे जो है बिकता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में लोगों के साथ परेशानियां बढ़ गई हैं। ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद, इनसे ही हम बात कर लेते हैं। वजह क्या है, कब से ये टाइट हुआ है? फिर 3 दिन से हुआ है ज़्यादा टाइट, बारिश की वजह से। तो पहले सस्ता था, नेनुआ 30 रुपये किलो बिक रहा था, तो कस्टमर भी थे। अब तो इसमें थोड़ा कस्टमर भी खाने में सोच रहे हैं। बिक्री बहुत कम हो गई है, जाहिर सी बात है। ये बताइए कि जो सब्जियों के रेट बढ़े हैं उससे कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार हर सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। पानी की वजह से माल नहीं आ रहा है, बारिश से माल कम हो रहा है, जो फूल खिल रहे हैं झड़ जा रहे हैं, इसी माल तेज है। आप समझ सकते हैं कि सब्जियों के रेट जिस तरीके से आसमान छुए हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ी है, लोगों की जो है जेब ढीली हो गई है। क्योंकि लोगों की माने तो जो 1 किलो 1.5 किलो सब्जियां ले जाते थे, आज वो आधे किलो पाव भर में सिमट के रह गया है। यानी घरों के थालियों से सब्जियां गायब होती चली जा रही हैं, क्योंकि सब्जी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। और इसका वजह यह है कि एक तरफ तो बाढ़, दूसरा जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं सब्जियों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। अब ऐसे में दुकानदार से लेकर ग्राहक तक हर एक तबका परेशान है, और सरकार से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द इन महंगाई पर लगाम लगाया जाए। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के ओ ब्लॉक स्थित सब्जी मंडी पर। आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं से सीधा असर सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा जो सब्जी मंडी का नज़ारा है। ये सब्जी मंडी ओ ब्लॉक सब्जी मंडी की 2 नगर की, जहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती थी। आज जो नज़ारा है, सन्नाटा देख रहे हैं आप। जो ये दृश्य है ये सब्जी मंडी ओ ब्लॉक का है। यहाँ पर चलने के लोगों को भीड़ जो जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो सन्नाटा है। दुकानदार बैठे हुए हैं, जो ग्राहक है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये महंगाई की मार है वो साफ नजर आ रही है सब्जियों पर, क्योंकि बरसात का मौसम भी आ चुका है, और ऐसे में सब्जियां खेतों से कम निकल पाती हैं बरसात के मौसम में, तो सब्जियों के दाम कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। कहाँ पर आए हैं? किदवानी का सब्जी मंडी आए हुए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ रहा है इसके सब्जियों पर? डीजल पेट्रोल दाम आसमान छूते जा रहे हैं। 100 रुपए के लमसम पेट्रोल हो गया है, 98 रुपये डीजल है, और कड़ू तेल भी इसे महंगा होता था। क्या मतलब सरकार को होते हुए भी इतना महंगाई
का जमाना आ गया है। क्योंकि बरसात का सीजन आ गया, बरसात में सब्जियों के दाम अक्सर बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, जिसको देखते हुए सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। एक तरफ पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वहीं किराने के जो दाम बढ़े हुए हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। अभी हम खड़े हैं भोपाल के बिट्टल मार्केट की एक दुकान पर। किराने की ये दुकान है और आप देख सकते हैं कि तमाम सामान जो है किराने का, खाने पीने की तमाम चीजें यहाँ रखी हुई हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ नदारद नजर आते हैं। पूरी मार्केट की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का दुकानों पे ही ग्राहक दिखते हैं और ज्यादा ग्राहकी हो नहीं रही है। वजह यही है कि लगातार जो किराने का सामान, खाने पीने की चीजें महंगी हुई है, उसकी वजह से ग्राहक जो है वो सीमित मात्रा में ही दुकानों तक पहुंच रहे हैं। सन्नाटा एक तरह से पूरी बाजार में आपको देखने को मिलेगा, जबकि दोपहर का वक्त है। ग्राहकी यहाँ आम दिनों में होती थी, लेकिन महंगाई की मार ऐसी पड़ी है कि कुछ सामान इनका बिक नहीं रहा। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, क्या कुछ महंगाई की मार है? कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं? सभी चीजें महंगी हो चुकी है। दालों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तेल में 10-10 रुपए लीटर सभी तेल बढ़ चुका है। यहाँ पे सभी चीजों में मतलब बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर दिन भर ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं, एक भी ग्राहक। कुछ असर पड़ा है इस महंगाई का? क्या जैसी बिक्री होती थी पहले कोरोना काल के पहले, वैसे ग्राहकी हो रही है? नहीं सर, पहले जैसी नहीं है। बिल्कुल बैठे रहते हैं दिन भर, कुछ नहीं है ग्राहकी, पहले जैसी नहीं है। तो जैसा ये दुकानदार बता रहे हैं कि महंगाई का असर है, ग्राहक जो है वो रुख नहीं कर रहे दुकानों का। जो जरूरी चीजें हैं खाने पीने की, सिर्फ वही ग्राहक ले रहे हैं। एडिशनल चीजें जो हैं वो नहीं बिक रही, और यही वजह है लगातार जो है लोग एक तरफ पेट्रोल, डीजल और गैस की दामों से परेशान है, तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई किराने की चीजों से, इनके दाम से भी लोगों की जेब ज्यादा ढीली हो रही है। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, नजर इस वक्त की सुर्खियों में डालेंगे। ये सभी परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। राज्य सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी निर्णय लिया है, और यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। जेवर एवं अयोध्या में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सम्मिलित करते हुए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर के 5 हो जाएगी। प्रदेश में 2017 में मात्र 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा क्रियाशील थे, कुल 25 गंतव्य स्थान हवाई सेवाओं से जुड़े थे। वर्तमान में 8 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, बरेली क्रियाशील हैं, जिनसे कुल 71 गंतव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। उड़ान योजना के तहत विभिन्न जनपदों में हवाई अड्डों का विकास वर्तमान में कराया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। राज्य में दादरी, बोराकी तथा वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना भी वर्तमान में कराई जा रही है। वाराणसी से हल्दिया के बीच देश का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग क्रियाशील है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है। कानपुर तथा आगरा जनपदों में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। नीतिगत निर्णयों से लैंड बैंक में वृद्धि के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं। औद्योगिक भूमि के लिए FAR को बढ़ाकर के 3.5 कर दिया गया है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को
आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस वरीयता आवंटन प्रणाली के माध्यम से अब तक कई कंपनियां लाभान्वित हुई हैं, जिनमें हीरानंदानी ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट एवं अडानी ग्रुप भी सम्मिलित हैं। कोविड कालखंड में राज्य सरकार ने अनेक नई नीतियां घोषित की हैं। प्रदेश में 250 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर उद्योग में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ डाटा सेंटर नीति 2021, इसी प्रकार से गैर आईटी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2020 भी घोषित की है। संपूर्ण प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एवं कंपोनेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक नीति के अंतर्गत नवीनीकृत प्लांट और मशीनरी पर स्थिर पूंजीगत निवेश के 40% तक प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे नीतिगत निर्णय भी प्रदेश ने लिए हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे